कि चलो अब इंजरी हो गई, इसका नी ऑपरेट हो गया, अब खत्म। धीरे धीरे करके अब खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब अब काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब वो चीजें जो है ना एक दिमाग में चलती थी। तो वो जब मैंने नॉवेल्स और आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किए, तो वहां से वो पॉजिटिव थॉट्स जो है ना मेरे आना शुरू हुई। तो वो मतलब एक मतलब अंदर से लगता था नहीं यार, अच्छा करना है, वापस से खेलना है, ताकि इन लोगों को पता चले कि नहीं, इंजरी से कुछ नहीं होता, इंजरीज बहुत नॉर्मल चीज है। विशेष रघुवंशी सर, थैंक यू सो मच स्पोर्ट्स सर्कल इन फोकस पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का यहाँ बुलाने के लिए काफी टाइम से आने का था, बट कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही थी। फाइनली वी आर टुगेदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, जैसा मेरे को मालूम है, थोड़ा सा प्रिपरेशन में हो आप, अभी कैंप में हो एशियन चैंपियनशिप के लिए। कैसी चल रही है प्रिपरेशन ओवरऑल? काफी अच्छी चल रही है एक्चुअली। एशिया कप तो नेक्स्ट ईयर है। अभी हम लोग फिलहाल जो है नवंबर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के विंडो 1 है, अच्छा। जहाँ पे हमारे पहले 2 मैच न्यूजीलैंड के साथ हैं। अच्छा। तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग अभी। अच्छा चल रहा है, और लेट्स सी बाकी क्या होता है। आई होप बढ़िया से निकले सब कुछ। तो जी। मैं एकदम शुरू में आपको लेके जाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। बचपन ओके। किस तरह से निकला? अब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, पेरेंट्स दोनों टीचर्स, या थोड़ा स्पोर्ट्स में शुरू से ही था? नहीं एक्चुअली क्या है कि पेरेंट्स तो जो हैं दोनों लोग टीचर थे उस टाइम पे। फादर लेक्चरर थे यूपी कॉलेज में ही, जहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, वाराणसी। आई एम बेसिकली फ्रॉम वाराणसी। जी। और फादर वही लेक्चरर थे, और मदर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही प्रिंसिपल हुआ करती थी तब। और एक्चुअली क्या था कि बैकग्राउंड तो पूरा स्टडी मटेरियल ही था। और ग्राउंड में जैसे मेरा भाई बचपन में आदमी का होता है ना, एक सर्कल होता है, और उसमें कुछ भी खेलने लग जाओ, कभी जी। क्रिकेट, कभी हॉकी, कभी फुटबॉल। तो आई वाज लाइक दैट कि मतलब सब कुछ कभी इधर कभी उधर। देन माय ब्रदर स्टार्टेड प्लेइंग एक्चुअली। तो ब्रदर ने जब खेलना चालू किया विवो ने, तो वो मुझे लेके गए कि नहीं, तुम कभी इधर खेलते रहते हो, कभी उधर दिखते हो, कभी इधर कुछ, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम भी बास्केटबॉल खेलो। देन जी। ही टुक मी देयर, और उसके बाद फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। बिल्कुल। और वहीं से वो जर्नी जो है स्टार्ट हुई। और शुरू में थोड़ा सा ये होता था, पेरेंट्स का बहुत था कि नहीं भाई सिर्फ खेल रहा है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। जी। तो मतलब एक टुवर्ड स्पोर्ट्स ज्यादा झुकाव था। लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी समझ में आने लग गया था चीजों का। तो फिर थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल होता गया सब कुछ। तो वो कोई एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा नहीं कि हाँ, अब बास्केटबॉल ही है जो है अब आगे? एक्चुअली क्या है ना कि मैं 2000 में अराउंड मैंने खेलना स्टार्ट किया। और 2006 में मैं इंडियन टीम में खेला पहली बार एक्चुअली। और जब मैं इंडियन टीम में खेला पहली बार, और बहुत ही कम एज में इंडियन टीम में खेल लिया था, तो एक लगता था नहीं यार, मतलब इतनी जल्दी अगर ऐसा कर रहे हैं तो अभी और मेहनत करेंगे तो अभी अंडर 18 की इंडियन टीम में खेल रहे हैं, हाँ क्या जी। पता सीनियर में खेलने को मिले। जी। तो ये सोचते थे। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि 2008 में जैसे ही मैंने अपना जूनियर का अंडर 18 का सेकंड एशियन चैंपियनशिप खेली, खत्म करते ही मुझे कोच ने ऑफर किया था कि if I'll call you for the senior Indian team camp, will you join? I was like definitely sir, it's why not? I डेफिनेटली। तो definitely want to be there। तो मतलब वो एक सर्बियन कोच थे, तो उनसे यही मतलब इंग्लिश में बातें होती हुई। तो बस मैं घर पहुंचा होऊंगा मुझे लगता है, और एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल लेटर आया कि भाई आपको सीनियर इंडियन टीम के कैंप में इनवाइट किया गया है। तो भाई आई वाज तो बहुत हैप्पी कि चलो सीनियर इंडियन टीम के कैंप मिला है। जी। और बस वहीं से मतलब फिर सीनियर इंडियन टीम के साथ कैंप में गया, टीम में गया, फिर कंटिन्यू करते करते अभी खेल ही रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सर। तो एकदम ही 15 16 17 साल की उम्र में सीनियर इंडियन टीम में कैंप में आपको मिल गई एंट्री। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? काफी एक ओवरवेलमिंग रहा होगा थोड़ा सा तो? नहीं काफी बड़ा था, क्योंकि एक्चुअली मैं इंडियन टीम के कैंप में गया, 2008 की बात है, और टीम जा रही थी कुवैत खेलने। चैंपियंस कप था नहीं, स्टैंकोविक कप था। पहला मेरा टूर ही स्टैंकोविक कप था, एक टूर्नामेंट होता था। तो वहाँ इंडियन टीम गई, वहाँ मुझे ले भी गए।
मतलब आई डिडंट गेट मच चांस टू प्ले एक्चुअली, मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिला खेलने को, जी। लेकिन आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम। और वहीं से मतलब फिर धीरे धीरे एक दो टूर्नामेंट्स मैंने ऐसे खेले जहाँ ज्यादा मौका नहीं मिला, देन उसके बाद से फिर मैं अंदर ही खेलने लग गया, तो फिर धीरे धीरे करके। तो छोटे होते वो सपोर्ट सिस्टम बड़े भाई साहब के अलावा कोई ऐसा था जो इस बंदे ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया हो? नहीं, बहुत लोग हैं ऐसा, सिर्फ विभोर ही नहीं थे, विभोर हमारे बड़े भाई। जी। विभोर ने मतलब मेन बात यह है कि जो एक आदमी को एक राह मिलती है ना, मतलब एक आपको एक वे, एक तरीका और एक मेंटरशिप मिलती है, वो ब्रदर से मिली। उसके अलावा जैसे उस समय अमरजीत कोच साहब कोच थे, बाद में हरजिंदर सिंह कोच साहब कोच आए, और त्रिदीप राय भाई साहब थे, उन्होंने काफी कुछ मदद किया सीखने में। और मतलब ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं ग्राउंड में जिन्होंने मतलब हमेशा मतलब मेरे ख्याल से हेल्प ही किया होगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम बड़ा अच्छा है बनारस में कि सीनियर्स ग्राउंड जरूर आते हैं शाम को, तो अच्छा। वो लोग मतलब सिखाते हैं बच्चों को, खेलते हैं साथ में, तो मतलब एक सीखने का मौका भी मिलता है, तो वो मतलब अच्छा लगता है। वो वो काफ़ी एक अच्छा तरीका अच्छा है, एक्सपीरियंस तो हाँ, हो उससे जाता है काफी फिर। अच्छा मतलब आपको मेंटरशिप मिलती है, वो एक काफी अच्छा सीखने को मिलता है आपका। आप मेंटली अच्छे से बूस्ट रहते हैं कि नहीं भाई सीनियर के साथ खेलना है, तो मतलब उस लेवल का खेलना पड़ेगा ना कि हाँ भाई डेली मौका मिले, वरना ग्राउंड में तो 50 बच्चे हैं, हाँ जी। 50 में से 10 ही खेलेंगे एट ए टाइम, तो जो बिल्कुल। अच्छे होंगे वो खेलेंगे। जी। तो इसलिए उस तरीके से मेहनत भी करता है फिर आदमी। बिल्कुल। तो कोई कोई एक ऐसा बास्केटबॉल प्लेयर था जिसको छोटे होते देखते थे कि हाँ, एज एन इंस्पिरेशन सॉर्ट ऑफ या आइडल सॉर्ट ऑफ? लाइक अगर आप पूछो इंडिया में, तो हमारे ग्राउंड से त्रिदीप राय जी थे, वो उस समय सीनियर इंडियन टीम में खेलते थे। और जी। जब मैं खेला हूँ सीनियर इंडियन टीम में, तो 2-3 साल तो वो साथ में खेले भी हैं मेरे, 2011 तक। और उसके अलावा जैसे इंटरनेशनली देखिए, तो अब मैं मतलब शुरू से ही मैं लेब्रॉन जेम्स को फॉलो करता था, अच्छा। मतलब मुझे बहुत पसंद थे और अच्छे लगते, मतलब उनका गेम स्टाइल, उनका गेम प्ले, और कई चीजें हैं, तो मतलब वो अच्छा लगता था कि लीडरशिप की, मतलब भाई अच्छा प्लेयर है, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इंडियन टीम हुआ, देन कुछ साल लगातार आप खेले, अच्छा खेले, मेडल्स भी आए इंडिया के लिए। 2016 मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा साल था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका अलग अलग चैंपियनशिप्स में। वो हाँ, 2016 ही नहीं, सिर्फ 15 भी था। आई एम सॉरी आपको यहाँ काटने के लिए, लेकिन लगातार मुझे लगता है नॉट ओनली 2015, 2014, 15 एंड 16, 3 साल इंडियन टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। 2015 में हम लोग पहले 2014 में हम एशिया कप में अच्छा खेले, चाइना से जीते, और 2014 में बीच एशियन गेम्स में हमारा सिल्वर था। लुसोफोनिया गेम्स हुए, वहां पे हमने अपने से हाई रैंक वाली टीम से मैच जीते। उसके अलावा 2015 एशियन चैंपियनशिप में हम क्वार्टर फाइनल खेले जी। आफ्टर द 12 इयर्स। फिर 2016 में हम वो चैलेंजर्स कप में क्वार्टर फाइनल खेले और हमने चाइना को बीट किया, तो मतलब काफी अच्छा 2-3 साल बीता हमारा। बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनली एकदम वो उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। 2016 प्रॉब्ली एक ऐसा था कि जहाँ आपका एशियन चैंपियनशिप वगैरह में भी आपका पर्सनली बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद फिर 2017 में वो ऑस्ट्रेलिया एनबीएल भी हुआ वो पूरा के टाइम। में ड्राफ्ट हुआ, हाँ ड्राफ्ट हुआ, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नी इंजरी हुई और फिर मैंने मिस आउट किया हुआ। तो मेरे पूछने का वही एक मतलब था, एक इस तरह के हाई के बाद, जैसे आपने बोला 3-4 साल प्रॉपर हाई, फिर ऑस्ट्रेलिया एनबीएल के लिए ड्राफ्ट हुए, आप फर्स्ट इंडियन टू एवर डू सो टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। बट फिर उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, सब कुछ एकदम रुक जाता है। उस तरह से उस चीज़ से आप किस तरह फिर बाहर आए? देखिए मैंने अपनी इंजरी से एक चीज तो सीखी कि इंजरीज आर पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन लाइफ, जी। ठीक है। और ठीक है, मुझे मतलब नी इंजरी हुई, थोड़ी बड़ी इंजरी थी, वरना तो हम डेली किसी न किसी इंजरी से घूमते ही हैं। कभी एंकल ट्विस्ट है, कभी फिंगर टूट गई, कभी कुछ हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कभी स्ट्रेन आ गया, कभी कुछ है, तो मतलब नॉर्मल इंजरीज से तो हम खेलते हैं, लेकिन नी इंजरीज एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा था, टाइम लगा काफी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब रिहेबिलिटेशन का इतना अच्छा एक सेंटर्स और आप कह हाँ सकते जी। हैं ना, मतलब एक सिस्टम नहीं है, जी। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा।
और पहली इंजरी थी, इतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है। थोड़ा सा लेट भी हुआ मैं रिहैब को लेकर के, लेकिन ठीक है। मतलब उन उस रिहैबिलिटेशन के दौरान मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि पता चला कि नहीं भाई ये, मतलब शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था यार क्या है, बाकी सारे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं और मैं घर में बैठा हूँ, ये वो, और तो काफी तरह की बातें थी। लेकिन हाँ ठीक है कि फिर बाद में धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, नए नए वो आर्टिकल्स पढ़ता था इंजरीज को लेके। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आता था नहीं यार ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, होती हैं, सबको होती हैं, कोई बात नहीं, आदमी ओवरकम कर सकता है। एक्चुअली क्या है, इंडिया में ना आप जानते हो मोस्टली लोगों को इंजरीज होती हैं। जी। तो जैसे मुझे भी कई लोगों ने कहा था कि चलो अब इंजरी हो गई, इसका नी ऑपरेट हो गया, अब खत्म। धीरे धीरे करके अब खत्म हो जाएगा, हाँ मतलब अब काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब वो चीजें जो है ना एक दिमाग में चलती थी। तो वो जब मैंने नॉवेल्स और आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किए, तो वहां से वो पॉजिटिव थॉट्स जो है ना मेरे आना शुरू हुई। तो वो मतलब एक मतलब अंदर से लगता था नहीं यार, अच्छा करना है, वापस से खेलना है, ताकि इन लोगों को पता चले कि नहीं इंजरी से कुछ नहीं होता है, इंजरीज बहुत नॉर्मल चीज है। जी। हम लोग मतलब स्पोर्ट्स बहुत आगे निकल गया है। ये सब बिल्कुल। चीजें मतलब एक वो है, हाँ। मेंटल कितना मेंटल टफनेस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पेशली ऐसे में जब सब लोग कुछ बहुत ना कुछ बोल मतलब रहे हैं। वो मेन चीज है उस टाइम पे। मतलब आपको कोई ना कोई एक ऐसा आदमी चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, कोई ना कोई एक तो ऐसा चाहिए जो आपको मतलब समझ लो 24 आवर वो करे, कि पॉजिटिव रखे, कुछ नहीं होता है, होगा होगा, सब हो जाएगा, एक्सरसाइज करो, ये करो, रिहैब करो, सब करो, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जी। तो जैसे मेरे वाइफ ने थ्रू आउट द मुझे बहुत मतलब हेल्प किया पॉजिटिव रहने में, मेरे खाने का हर चीज का मतलब बड़ा कायदे से ध्यान रखा। तो मुझे लगता है कि मतलब एक आदमी जो है ना, आपका पार्टनर जो हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड, फैमिली, चाहे वाइफ, चाहे कोई भी, वो एक पॉजिटिव इंसान हो, तो आप इंजरी से बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चलता हूँ। इंडिया कैप्टन जब पहली बार अनाउंसमेंट हुई तब क्या फीलिंग आई कि हाँ। पहली बार एक्चुअली क्या हुआ, हम 2010 में जा रहे थे ढाका बांग्लादेश में सैफ गेम्स खेलने, ठीक है। और हम बैंगलोर में कैंप करके गए, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हमें ना अपने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी से मिलना था। तो ये हुआ कि सब लोग डिनर करो, डिनर कर लो, डिनर के बाद सर आ रहे, तब फिर सब लोग ऐसे ही एक गेट टुगेदर हो जाएगा और मिलके सर चले जाएंगे। तो हम लोग ठीक था, हम लोग अपना डिनर कर रहे थे, तब तक में कोच वोच को फोन आया। तो वो लोग अपना बात बात करने लग गए। तो हम लोग तो नॉर्मल खाना खा रहे थे। एक्चुअली क्या बताऊं, मैं उस टाइम पे सारे सीनियर्स थे, मैं बहुत ही जूनियर था। 2010 की बात है, क्योंकि जी। 2008 के लास्ट में मैंने खेलना शुरू किया था, बिल्कुल। और 2010 जनवरी की बात होगी या फरवरी की है। और खाना वाना खाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, सर कहीं मीटिंग मीटिंग में फंस गए और आ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि टीम जिस दिन आएगी उस दिन एयरपोर्ट पे मिलेंगे, या कल सुबह एयरपोर्ट पे आने की कोशिश करेंगे। तो ये वो ठीक है। और तब तक में उसने ऐसे ही, हम लोग खाना खा रहे थे, उसने बोला कि एंड टीम का कैप्टन विशेष होगा। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा, क्योंकि मैं तो आराम से खा रहा था, मैंने कहा क्या है अब तो नाम हम थोड़ी आए। हाँ जी। और फिर मैंने कहा क्या क्या हुआ था, ऐसे ही मैंने मतलब मेरा रिएक्शन था क्या बोला। हाँ। तो क्या, वो सारे मतलब एक तो सारे सीनियर्स जो थे उससे, वो सब लोग मुझे देख रहे कि मतलब भाई एकदम जूनियर और कैप्टन बना दिया। मैंने कहा यार मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन दी थी, और अब क्या बिल्कुल। बोलूं, मतलब हैप्पीनेस भी है और ऑकवर्ड भी लग रहा है कि भाई सारे सीनियर बैठे हुए, सारे मुझे ही देख रहे हैं। मतलब काफी एक टेंस सा भी वो हो गया था। फिर लेकिन ये है कि सीनियर्स इतने अच्छे थे कि सबने काफी अप्रिशिएट किया, काफी सपोर्टिव थे। तो मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो जैसे आपने बोला कि सभी सीनियर्स थे, आप शायद बस 19 साल के थे उस टाइम में। तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था ऐसे इतने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ सीनियर्स को लीड करना? वो किस तरह से आपने अडेप्ट किया खुद को? नहीं एक्चुअली क्या है, बास्केटबॉल गेम में ऐसा क्रिकेट जैसा तो सिस्टम है नहीं कि कैप्टन ही सब कुछ डिसाइड करता है, कोच ही करता है। हाँ मतलब कुछ चीजें होती हैं जो मतलब हम लोग को करना पड़ता जी। है मैनेज। तो वो चीजें मतलब सीनियर्स तो भाई सीनियर है, उनको कोई ऐसा आपको बताने की जरूरत है नहीं। देखो जी। टाइम की पंचुअलिटी है, ये सब चीजें हैं, तो सारे प्लेयर्स तो खुद ही अपने टाइम पे पंचुअल होते हैं। बाकी
कुछ कुछ होता था तो वो सारे लोग करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि क्यों तुमको क्यों बताना है, क्या है ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सब लोग सपोर्ट करते थे कि ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। तो हम एक एक दूसरे करियर हाईलाइट के बारे में भी पूछना चाह रहा हूँ। लास्ट ईयर ही हुआ है अर्जुन अवार्ड, एक किसी भी इंडियन एथलीट के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहता है ये। तो हाँ जी, हाँ जी। ये जब अनाउंसमेंट हुआ तो क्या आया दिमाग में सबसे पहले? अरे मैं आपको बताता हूँ, क्या हुआ कि मुझे लगता है 20 था या 18 या 19, ऐसे ही कुछ था, 18 या 19 था। और अगस्त की बात होगी, लास्ट ईयर जब अनाउंस हुआ था। और मीटिंग थी उस दिन, मुझे पता था कि आज मतलब फाइनल मीटिंग चल रही है। तो हम लोग सुबह जैसे बच्चे के साथ अपना नाश्ता वास्ता किया, उसके साथ अपना नहाया वहाया जो भी था वो सब कर के बच्चे के साथ सो जाते थे दिन में, कि भाई बच्चा सो रहा है बगल में तो फिर सो जाओ, जितनी देर सो रहा है उठेगा तो उसके बाद उसके साथ ही खेलना मिलना पड़ेगा। जी, जी। तो अब मुझे ना रात दिन भर नींद ही ना आए, मुझे लगे कि यार आज क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब एक तो मतलब उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा क्या होगा। फिर क्या हुआ, मुझे शाम को फोन आया कि हेलो आप विशेष, मैंने कहा हाँ जी मैं विशेष बोल रहा हूँ। तो कि ठीक है, आपका आपको अर्जुन अवार्ड इस साल का कंफर्म हुआ। तो मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जब मुझे मालूम चला तो आई वाज शेकिंग। तो मेरी वाइफ वहीं लेट सोई हुई थी उस समय एक्चुअली। तो मैं खड़ा होके मतलब ऐसे शेक कर गया। तो मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, क्या हो गया ऐसे करके, मतलब उसने पूछा मुझे और पकड़ा। तो अब मैंने कहा कि मतलब आई वाज मतलब एक्चुअली इन टीयर्स। तो मैंने कहा यार हो गया अर्जुन अवार्ड, मतलब दे वाज हैप्पी, मतलब कि जो भी आगे फैमिली सेलिब्रेशंस एंड ये वो। तो मतलब वो मोमेंट जो था, मतलब कि एकदम शेकिंग, फुल ऑफ टीयर्स। तो मतलब एक ऐसा फील आता है ना कि हाँ यार अब फाइनली जाके मतलब जो 15-16 साल से खेलते हुए इंडियन टीम के लिए और जितनी मेहनत की अब जाके सब सफल हो गया नहीं, फाइनली। बिल्कुल बहुत बहुत वेल डिजर्व था सर वो। एंड आई होप आगे भी मिलते रहे बाकी भी अवार्ड। तो नहीं ये अच्छी बात है, हम लोग तो खुद ही प्रे करते हैं कि भाई हमारे स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल, और जितने लोगों को मिले उतनी अच्छी बात है, हर साल मिले भगवान करे। तो ये तो हम लोग खुद ही चाहते हैं ऐसा हो। बिल्कुल सर। तो लास्ट ईयर की बात करी हमने, तो लास्ट 2 इयर्स का एक टाइम पीरियड ऐसा रहा है सबके लाइफ में, थोड़ा सा अजीब ही बोलूंगा, उसके लिए कोई और वर्ड है नहीं मेरे पास। तो तो कैसा रहा, मतलब शुरू के स्पेशली पहले 4-5 महीने किस तरह से निकले? बहुत ही बेकार था एक्चुअली। क्या था ना कि पता नहीं था यार एक्चुअली ना कि कोविड के ऐसा लॉकडाउन होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। तो कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं अपने लिए ना, अपने लिए कुछ प्रिपेयर कर सकते थे। एक्चुअली वो टाइम नहीं था मिला कि अपनी प्रिपरेशन कर लो, कि अब घर में ही रहना है तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो। चलो फूड तो आदमी कहीं ना कहीं से जी। कर ही लेता है, बट एज ए स्पोर्ट्समैन मेरी नेसेसिटी ये थी कि भाई मुझे अपने आप को फिट रखना था 6 महीने। एग्जैक्टली। अब आप एक घर के अंदर क्या करोगे, डेली बोर हो जाओगे एक ही चीज करके, कितना भाग लोगे छत, घर की छत में इधर उधर, कितना कुछ जी। कर लोगे, कितना बॉल ड्रिबल कर लो, कितना कर लो। तो मुझे तब लगता था कि मतलब अगर पता रहा होता कुछ करके ट्रेडमिल ले सकते थे, कुछ कर सकते थे, मतलब कि घर में एटलीस्ट एक कुछ करने के लिए रहता, या स्कीपिंग रोप ये सब चीजें नॉर्मल कर लेते। अब वो मतलब मौका ही नहीं मिला, और वो लॉकडाउन में घर के अंदर बंद हो गए। बिल्कुल। वो मतलब काफी चैलेंजिंग टाइम था, बट यही था कि भाई आगे क्योंकि मैचेस थे हमारे, तो नवंबर में वापस मैचेस थे, तो उसको लेकर के बस ये था कि नहीं भाई मैचेस आ रहे हैं तो उसमें खेलने के लिए भाई फिट तो रहना ही है। तो एक वही मोटिवेशन था, उसी मोटिवेशन के थ्रू करते रहे मेहनत। तो जब नहीं कर पा रहे थे ना ट्रेनिंग, सब कुछ तो बंद हो गया था, ट्रेनिंग तो बाहर तो क्या ही हो पा रही थी, तो घर में बंद टाइम कैसे फिर निकाला? बहुत मतलब चलो वो तो एक कहो तो देखो, एज ए स्पोर्ट्समैन मैं कहूँगा बड़ा चैलेंजिंग और बुरा टाइम था, बट एज अ मैन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर मैं ये बोलूंगा कि भाई बहुत ही अच्छा टाइम था। कि मतलब भाई 6 महीने आपने ऑलमोस्ट 6 मंथ अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चे के साथ स्पेंड किया, तो इससे अच्छी और क्या चीज है। वो तो मिलता नहीं मतलब वैसे तो। हाँ वो तो टाइम ही नहीं मिलता, नहीं तो जी। साल भर बाहर ही निकल जाता है खेलते कूदते और
करते हुए। तो अभी उस वही टाइम ऐसा था जहाँ पे मतलब एकदम पर्टिकुलर आप बच्चे के साथ हम लोग रहे। तो बास्केटबॉल के अलावा कोई और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जो निकाले उस टाइम पे? पबजी बहुत, हाँ, बस वही एक दो तीन चीजें थी। पबजी खेल लेते थे दोस्तों के साथ, और बाकी अपने फैमिली वहाँ पे हैं, दो तीन फैमिली एक साथ रहते हैं हम लोग घर में। तो काफी अच्छा अपना साथ में तो टाइम निकल ही जाता है यार एक जॉइंट फैमिली में। बिल्कुल यही था बस। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बास्केटबॉल का भी पूछना चाह रहा था मैं, ओवरऑल इंडिया में खेलते बहुत लोग हैं बास्केटबॉल, स्पेशली स्कूल लेवल पे। मतलब मेरे ख्याल से, हम्म, अब मैं तो सीरियसली फुटबॉल खेलता था, पर बास्केटबॉल मैंने भी खेला है थोड़ा सा, स्कूल टीम वगैरह सब खेले हैं। पर हाँ हाँ। वो जो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जो नेक्स्ट लेवल, जैसे आप लोग हैं, इंडियन टीम है, वहां तक उतना नहीं है सपोर्ट वहां तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली आपके कहना जो है ना, देखिए इसका मेन मतलब यही है, क्योंकि जितना ज्यादा फेमस, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है बास्केटबॉल, इसके पीछे रीजन बस यही था कि लीग नहीं थी हमारे यहाँ। जी ठीक है। तो अभी क्या है, देखिए अभी जो हमारी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो मिस्टर गोविंदराज जी हैं प्रेसिडेंट हैं, और चंद्रमुखी जी सेक्रेटरी हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे 3BL करके 3 on 3 की लीग थी इंडिया में, जी उसको भी BFI से एफिलिएशन हो गया। अब वो लीग चालू हो गई इंडिया में, 3BL 3 on 3 की। और 5 on 5 की लीग भी ऑलमोस्ट इज अबाउट टू अच्छा। कम, और इस टाइप की चीजें हैं। हाँ मतलब अभी कोविड था पीछे, तो कोविड के चलते काफी कुछ खराब हुआ है, लेकिन डिलेड है। तो मतलब फरवरी मार्च तक आपको हो जाना चाहिए। तो मतलब क्योंकि सभी लोग चाहते हैं आज की डेट में लीग हो, स्पोर्ट्स पॉपुलर हो, तो बिल्कुल। बस हो जाएगा उसके बाद। तो लीग एक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट। लीग के हम्म। अलावा आपके हिसाब से क्या करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पे? लीग के हाँ, लीग के अलावा क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे बास्केटबॉल के ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स और बहुत कुछ होते थे। आजकल क्या है, लोग बंद हो गए सारे, मोस्टली ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स और ये सारे बंद हो गए। तो वो सारी चीजें वापस से शुरू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे जितना खेलेंगे, आपके यहाँ सोसाइटी में बास्केटबॉल का मैच हो तो सोसाइटी वाले देखेंगे, जी फिर वही बच्चे जब बाहर निकल के कहीं और खेलते हैं तो दूसरी सोसाइटी के लोग देखते हैं, दूसरे जी डिस्ट्रिक्ट के लोग देखते हैं, तभी तो पॉपुलर होगा। और सबसे बड़ी बात है, ग्रास रूट पे भी बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब अंडर 7, अंडर 8, अंडर 9 ऐसे कैटेगरी वाइज बास्केटबॉल मैचेस भी होने चाहिए, जहाँ पे कोई रूल ही ना हो। जी। बच्चे को बस खेलना है, दौड़ना है, बॉल डालना है, हाँ सीरियसली, हाँ, मतलब जस्ट टू मेक देम हैव इंटरेस्ट इन बास्केटबॉल। जी बिल्कुल। तो उस टाइप की चीजें भी होनी चाहिए, तो मतलब काफी पॉपुलर उसके थ्रू, मतलब पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है बास्केटबॉल। तो अभी करंट स्टेज पे आपको दिख रहा है कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड हैं, वो नंबर बढ़ रहा है या अभी बहुत स्लो ही चल रहा है? नहीं, अच्छा है। देखिए बास्केटबॉल बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। जी आप किसी स्कूल में चले जाओ, किसी exactly, कॉलेज में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको सोसाइटी में चले जाओ, आपको बास्केटबॉल कोर्ट जरूर मिलेगा। तो बास्केटबॉल ऑटोमेटिकली बहुत पॉपुलर जी है। मेन चीज थी वो टीवी पे आना, लीग्स का होना, ये सब चीजें, तो वो चीजें अब होने वाली हैं, तो काफी बेटर हो जाएगा सिचुएशन अब। आने वाला मतलब एक जो फ्यूचर है बास्केटबॉल का, काफी ब्राइट है। तो जो जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी, अपकमिंग, उनके लिए आपकी क्या एक सलाह है कि? देखिए आज के डेट में ना सबसे बड़ी चीज क्या है, एक सबसे बड़ी चीज कह लीजिए और चाहे कुछ कह लीजिए, लोगों के अंदर ना शॉर्टकट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। तो जी मेरा तो बस एक मतलब, मैं जिसको भी मिलता हूँ, जहां भी लोग कहते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि देखिए शॉर्टकट आपको जल्दी तो पहुंचा सकता है, बट आपको नॉट इन द फाइनेस्ट वे। हाँ, और वहां पे रखेगा आपको कितने अगर, टाइम पता नहीं। हाँ, तो अगर आपको एक अपने आप को एक जगह पे स्टेबल करना है, और
अपने आप को मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनाना है और अच्छी पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तगड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी दिल से, नॉट इन द शॉर्टकट वे एक्चुअली। अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, ताकि कल को जब आप खेलो तो कोई ये ना कह सके कि नहीं यार आज डल गया, आज कर दिया तो चलो कोई बात नहीं। नहीं, मतलब कि सबके मुंह से यही होना चाहिए कि नहीं यार बहुत अच्छी मेहनत किया है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है। तो मतलब मुझे लगता है कि सबको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, दिल से मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, देखिए जो सक्सेस है वो लेट आती है, लेकिन आती जरूर है। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, तो इसलिए इसमें कोई डर का वो नहीं है। और आपको भाई जो भी शुरू में अगर आपको कोई हार मिलती है, कोई निराशा मिलती है, तो वो तो आपको बिल्ड कर रही है कि आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर यू सर? आपको अभी तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, उसके बाद एशियन चैंपियनशिप्स हैं। यार वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फर्स्ट विंडो है नवंबर में, फिर फरवरी में सेकंड विंडो आ जाएगी, फिर एशिया कप आएगा। तो मतलब अभी पूरा साल एशियन गेम्स हैं, फिर वर्ल्ड कप की थर्ड विंडो है। तो मतलब ये ऐसा ही अभी एक साल नवंबर तक अगले काफी हेक्टिक चलेगा, और काफी मतलब मैचेस वैचेस काफी हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दैट सर। हम लोग चाहते हैं कि जैसे अभी एशियन कप क्वालिफायर्स में जो अच्छा परफॉर्म किया टीम ने, स्पेशली लास्ट मैच में एकदम, तो उस तरह के और भी परफॉर्मेंसेस देखने मिले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मेहनत कर ही रहे हैं, एक साथ हैं अभी भी, तो उस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा ही खेलेंगे। और थैंक यू फॉर योर विशेस। Thank you so much sir, and thank you so much for being a part of this. आपने टाइम निकाला हमसे। आपने काफी टाइम से आपका पेंडिंग चल रहा था, बीच में फादर मेरे बीमार थे, इस वजह से हो नहीं पाया, और टाइमिंग्स का थोड़ा सा इश्यू था, लेकिन सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर स्पोर्ट्स सर्कल। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you. नमस्कार।